बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 8। क्वेश्चन नंबर 1 है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। यानी हर क्वेश्चन के पास फोर हमारे पास सजेस्टेड जो सजेस्ट किए गए हैं उनके पास ऑप्शन वो हैं। इन ईच केस सिलेक्ट द ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन हमने उनको सिलेक्ट करना है हर केस में। तो नंबर 1 पे है टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज़ द फार्मूला। अब कह रहे हैं जो लेंथ है बाउंड्री की, यानी जो बाउंड्री हमने कैलकुलेट करनी है किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है वर्ड बाउंड्री है, तो बाउंड्री किस चीज़ का हम कहते हैं, यानी पेरीमीटर। अब ये जो हमारी कैलकुलेशन में आता था वो पेरीमीटर होता था, वॉल्यूम भी नहीं होगा, एरिया भी नहीं होगा, बाउंड्री है तो बाउंड्री की जो लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पेरीमीटर का फार्मूला। नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय एनी टू डिमेंशनल क्लोज फिगर इज कॉल्ड। कह रहे हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट है वो क्लोज है टू डिमेंशनल यानी 2D हमारे पास फिगर है, उसके जो हमने स्पेस है यानी रीजन है वो फाइंड करना है कि उसके अंदर कितनी स्पेस क्लोज हुई है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, पेरीमीटर का तो नहीं करेंगे, पेरीमीटर जो है वो हमारे पास बाउंड्री होती है, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 3D फिगर के लिए यूज़ होता है। तो एरिया आता है, यानी रीजन है इनक्लोज रीजन है तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरिया, क्यूब भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड। सम है ऑल साइड का, यानी ऑल साइड्स को काउंट करना है, तो ऑल साइड जो होंगी वो इसकी रेक्टेंगल की बाउंड्री होगी। तो बाउंड्री जो होती है वो हमारे पास पेरीमीटर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरीमीटर। नेक्स्ट है द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज। अब रेक्टेंगल की जो है ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमने देखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एल आ रहा है तो ये यूज़ हो रहा है लेंथ के लिए, तो ये तो नहीं फार्मूला होगा। नेक्स्ट है ये बी, यानी ये ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे ये पी है पेरीमीटर, और ये एरिया, ये दोनों भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये फार्मूला जो ब्रेथ का है ये यूज़ होगा। अब इसके अलावा हमने देखना है वो फार्मूला ठीक भी है या नहीं। अब इसमें देखें जो हमारे पास इस मीटर का जो फार्मूला आता था वो फार्मूला हमारे पास क्या आता था, P इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी P/2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहा है, रिमेनिंग L प्लस बी, L और प्लस बी यानी दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो L जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सेम इसकी तरह। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन, कि रेक्टेंगल का एरिया जो हमारे पास गिवन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब जो हमने रेक्टेंगल की लेंथ है वो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, अब इसका जो एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट करेंगे A इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है एरिया का फार्मूला, तो हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ को फाइंड करना है। अब यहाँ पे लेंथ अगर फाइंड करें तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा आ रहा है ब्रेथ, यानी बी आ रहा है, तो बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लेंथ का फार्मूला यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है, एल इज़ इक्वल टू ए और बी आएगा। तो इनमें सभी में आप चेक करेंगे कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा, वो ये वाला होगा, L इज़ इक्वल टू ए और बी। नेक्स्ट है पार्ट 6 इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। कि एरिया गिवन है तो हमने ब्रेथ फाइंड करनी है। अब इसके लिए चेक करेंगे कि हमारे पास राइट आंसर कौन सा होगा ये फार्मूला यूज़ करते हुए। अब इस फार्मूले को अगर यूज़ करें तो ये क्या आएगा, हमने यहाँ पे फाइंड करना है ब्रेथ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये लेंथ जो है इधर आ क्या हो जाएगी, डिवाइड, यानी A ओवर L, तो B इज़ इक्वल टू आएगा A ओवर L। इनमें से देखेंगे किस जगह पे आ रहा है B इज़ इक्वल टू A ओवर L, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा राइट है, तो ये इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड इज़ नोन एज, जो एल्टीट्यूड है किसी भी ट्राइंगल का वो इसको और क्या कहते हैं, यानी एल्टीट्यूड कौन सा होता है, ये एक ट्राइंगल है, ये इसकी बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये एल्टीट्यूड है। अब ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये भी नहीं होगा। डायगोनल कहते हैं जो तिरछी लाइनें आ रही हैं ये होती हैं। अब बेस तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा, परपेंडिकुलर हाइट। नेक्स्ट आ रहा है द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ सेम एज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ, कि पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला है वो किसकी तरह सेम है, हमने ये बताना है। तो इसमें जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आता है। रेक्टेंगल का क्या आता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। यहाँ पे ट्राइंगल का क्या आता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब सर्कल का भी सेम आगे जो चलता जाएगा, 2 पाई आता है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ 2 पाई r² आता है इसका सर्कल का। तो रेक्टेंगल का जो है वो पैरेललोग्राम के सेम होगा, तो यहाँ पे ये
मार्क करेंगे जो हमारे पास है रेक्टेंगल, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट 9, व्हेन द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज़ गिवन द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फार्मूला। कि ट्रेपेजियम का फार्मूला हमारे पास गिवन है तो हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है, वो किस तरह फाइंड करेंगे, जो नीचे की दिए गए फार्मूलाज हैं उनमें से कौन सा राइट फार्मूला जो हम चूज़ करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेपेजियम के एरिया का जो फार्मूला है वो राइट करेंगे, ए इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाइड बाई एज। जो एग्जैक्ट इसका राइट फार्मूला वो ये, अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हाइट फाइंड करनी है तो ये पूरा पार्ट एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके इसने होना है मल्टीप्लाई, 2a हो जाएगा। नेक्स्ट S1 प्लस S2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी साइड पे जाके होना है डिवाइड। तो ये एग्जैक्ट जो चीज़ आ रही है ये हमारे पास बी वाले ऑप्शन में आ रही है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 10 है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़। अब ट्रेपेजियम का जो एरिया वो किस तरह फाइंड करना है, उसका फार्मूला जैसे कि हमने ये अभी 9 वाला सवाल के उसमें राइट किया था, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट, यानी जो S1 S2 मल्टीप्लाई किससे होगा, ए से, तो ये इसका राइट फार्मूला। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। जो ट्रायंगल का एरिया वो हमने कैलकुलेट करना है, वो तो किससे करेंगे। अब ट्रायंगल जो है वो एक रेक्टेंगल हो, यानी उसके एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा आ रहा फार्मूला, इनमें से राइट 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ ही होगा या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट होगा। तो इसमें से एग्जैक्ट जो फार्मूला आ रहा है हमारे पास ये वाला आ रहा है, ए इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नेक्स्ट आ रहा है द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ। अब रेक्टेंगल है उसका जो हाफ एरिया होगा वो किसके एरिया के इक्वल होगा, हमने ये बताना है। अब स्क्वायर के इक्वल तो हो नहीं सकता, यानी रेक्टेंगल का हाफ करें तो वो स्क्वायर आएगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, रेक्टेंगल का हाफ रेक्टेंगल तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ट्रायंगल होगा। फॉर एग्जांपल ये है, इसका अगर हाफ करें तो ये इस तरह होगा, यानी डायगोनल में आएगा, तो ये सर्कल भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रायंगल। नेक्स्ट है योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज़ आ। अब मैथमेटिक्स कह रहे हैं जो आपकी किताब है वो क्या है, ए पे है हमारे पास 1D ऑब्जेक्ट, बी पे है 2D ऑब्जेक्ट, सी पे है 3D ऑब्जेक्ट और डी पे हमारा सर्कल शेप है। अभी सर्कल शेप में तो एग्जैक्टली बुक है नहीं है, 1D भी नहीं है हमारे पास, 1 भी नहीं है। अभी हमारे पास आ रहा है 2D, ये 2D फिगर आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसिस ऑफ एनी 3 डिमेंशनल सॉलिड इज़ नोन एज इट्स। के जो सम है ऑल एरियाज़ का जो फेसिस है 3D डिमेंशनल फिगर है कोई भी, उसके जितने भी फेसिस हैं उसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा। अब 1 भी उन्होंने दिया हुआ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस तो कभी भी नहीं होगा, सर्कमफेरेंस सर्कल का जो होता है हमारे पास पैरीमीटर होता है, यानी उसकी बाउंड्री होती है। देन है सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम है, फिर क्या डायमीटर, डायमीटर भी नहीं होगा। अब हमने देखना वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम हमारे पास होता है किसी भी चीज़ का वो एक कैपेसिटी होती है, वो वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे आएगा सरफेसिस, ये हमने ट्रिक याद भी की थी कि फेसिस से याद रखेंगे सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारे पास आ रहा है सरफेस एरिया। 15 है वन एंड द ओनली डिमेंशन लेस फिगर इज़। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक या एक से जो कम सिमती है, यानी सिर्फ एक ही सिमत हो, वो शक्ल कौन सी है। 1 पे आ रहा है सर्कल, नहीं ये भी नहीं होगा। पॉइंट ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये तो नहीं होंगे, ये 2D फिगर्स में आती हैं, सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट का होगा। नेक्स्ट है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन, कि एक सॉलिड क्यूब है उसका वॉल्यूम गिवन है, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो हम इसकी ईच साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए, अब ये हमने बताना है। तो एल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास आ रहा है, एल इज़ इक्वल टू √3 और ये वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का क्या क्यूब फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये इसका ऑर्डर 4 फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे √, फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे यानी स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर 5 का ले रहे हैं। तो हमने इसका एग्जैक्ट फार्मूला देखना है कौन सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे वॉल्यूम का फार्मूला क्या, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एल क्यूब। जब हम बोथ साइड पे क्यूब रूट लेंगे, यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये एल रह जाएगा, और मीनिंग क्या रहेगा ये, तो इट्स मीन हमारे पास जो राइट आंसर है वो ये वाला है। नेक्स्ट है इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला।
कि एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, तो उसकी जो लेंथ है वो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फार्मूला राइट कर लेंगे, यानी सरफेस एरिया इज इक्वल टू है 6L²। अब जस्ट हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या होगा, L² इज इक्वल टू S/6। तो इसको ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसी तरह आ जाएगा, यानी S/6 का अंडर रूट। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा एग्जैक्ट मैच है, वो ये वाला। तो हमारा राइट आंसर ये है, L इज इक्वल टू अंडर रूट S/6। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। अब क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए करेंगे, तो इसका राइट फार्मूला V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नेक्स्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये राइट करना है। तभी हमने देखा था कि क्यूब के लिए जो फार्मूला एग्जैक्ट किया है S इज इक्वल टू 6L²। नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज़ 1 मीटर, कि एक सॉलिड क्यूब है, उसकी एज यानी किनारे की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज़, और सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा था, L3, यानी L का क्यूब। L हमारे पास क्या आ रहा है, 1 मीटर। 1 मीटर का क्यूब लेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 नहीं आएगा, तो मीटर का क्यूब मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग, कि फॉलोइंग पे ये कुछ हमारे पास नेम्स है, राइट है, यानी इनको हमने डिफाइन करना है। ए है एरिया, अब एरिया डिफाइन करना है कि एरिया क्या होता है हमारे पास। समरी में हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे, आप चाहे तो बुक के स्टार्ट में जो हमने कॉन्सेप्ट रीड करे थे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज़ कॉल्ड एरिया। ये एरिया की डेफिनेशन है कि ऐसा रीजन जो किसी भी बाउंड्री के जरिए क्लोज किया गया है वो उसका क्या होगा, एरिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है पेरीमीटर, यानी नेक्स्ट हमने पेरीमीटर को डिफाइन करना है। तो पेरीमीटर की भी डेफिनेशन यहाँ से देखेंगे, द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डिमेंशनल यानी 2D फिगर जो हमारे पास होती हैं वो है क्लोज शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। अब क्लोज शेप लाजमी होनी चाहिए दोनों के लिए, एरिया के लिए भी पेरीमीटर के लिए। क्लोज शेप होगी तो पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास पेरीमीटर की होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, अब यहाँ भी हमने जस्ट देखना क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सेम इन एनी क्यूब, के लेंथ ब्रेथ और हाइट एक क्यूब में सेम होती है, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। सो वी कैन यूज़ द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो तीनों चीज़ें सेम है, तो हम तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ से, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू L3। ये तो इसके जस्ट फार्मूले को एक्सप्लेन किया गया, लेकिन इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, तो वो मैं राइट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने वो डेफिनेशन लर्न कर लेनी है और अपने पास नोट कर लेनी है। फर्स्ट पे है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हमारे पास फार्मूला था, जब एक्सप्लेनेशन की थी वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन ये राइट की हुई है, आपने इनको लर्न भी कर लेना और अपने पास नोट भी कर लेना है। टोटल क्यूबिक यूनिट्स ऑक्यूपाइड बाय अ क्यूब, यानी जितने भी क्यूबिक यूनिट्स एक ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड मीन घेर रही हैं एक क्यूब बाय क्यूब, यानी एक क्यूब से इन ना 3D स्पेस। 3D यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डिमेंशनल स्पेस, ये जो जगह इस कॉल्ड वॉल्यूम, यानी एक क्यूब शेप है हमारे पास, उसमें जितनी भी वो जगह आ रही है, यानी जितनी भी जगह घेरी जा रही है वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज इक्वल टू L3। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स ऑफ क्यूबाइड इन 3D स्पेस। अब क्यूबाइड की जो एग्जांपल मैंने दी थी वो आपकी क्लास में मौजूद डस्टर हो सकता है, जैसे ब्रिक है यानी ईंट है, वो क्यूबाइड शेप में होती है। तो इसमें वो कह रहे हैं उसके वॉल्स के जरिए जितनी भी उसके अंदर जगह घेरी जा रही है, जितनी जगह आ रही है, वो उसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। नेक्स्ट है V, इसका फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। ये डेफिनेशन है, ये उसको फाइंड करने का फार्मूला है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कि एक क्यूब है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। क्यूब हमारे पास क्या है, ये हम एक पजल कह सकते हैं, जैसे
जो कलरफुल पजल है उसको सॉल्व करते हैं हम, ये वो हो सकती है। नेक्स्ट फिर जैसे हमारे पास डाइस है, लूडो जो खेलते हैं उसके में जो डाइस होता है वो भी हमारे पास क्यूब शेप में ही ऑलमोस्ट होता है। अब यहाँ पे इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल ऑफ इट्स फेसिस, कि इसके जितने भी फेसिस हैं, जितने भी रूख हैं यानी सिमतें हैं, उन सब का जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, क्यूब का सरफेस एरिया होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, S इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई L स्केयर। अब S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस एरिया को, 6 साइड्स इसकी हो गया मल्टीप्लाइड बाई L स्केयर, जो L स्केयर होगा यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसिस, कि जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया है वो इसके तमाम जितने भी रूख हैं, सिमतें हैं यानी फेस हैं, उन सब का मजमुआ होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, S इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई यानी होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ये फार्मूला हम यूज़ करते हुए क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी शेडेड रीजन जो हमारे पास गिवन है इनका हमने एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो फिगर गिवन है हमारे पास, यहाँ पे इसका जो आर है अनशेडेड पार्ट और शेडेड पार्ट। अब अनशेडेड तो ये है, शेडेड जो है हमारे पास ब्लू वाला पार्ट है। अब ब्लू वाला पार्ट देखें तो रेक्टेंगुलर शेप में है, और हमारे पास इनकी साइड्स की जो मेजरमेंट है वो भी गिवन है। अब ये 4 सेंटीमीटर है लेंथ और विड्थ हमारे पास इसकी दे दी है, तो ये हमारे पास ईजी पॉइंट है। जैसे विड्थ इसकी क्या आ रही है 2 सेंटीमीटर विड्थ कह सकते हैं, ब्रेथ कह सकते हैं ये है, फिर इसकी हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर का फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन इसका राइट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको R1 का नाम दे देते हैं, यानी ये जो शेडेड पार्ट है। देन इस फिगर को हम नाम दे देंगे R2, रीजन 1 रीजन 2। तो यहाँ पे राइट करेंगे रीजन 1, यानी रीजन 1 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रीजन 1 की हेडिंग दे दूँगी, लेंथ ऑफ R1 विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड देन विड्थ या ब्रेथ कह सकते हैं आप लोग, ब्रेथ ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे R1 आएगा, R1 पे ही राइट करें तो R1 नहीं आएगा, R1 विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ एंड वैल्यूज पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 4 2s are 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रीजन 2 की हेडिंग देंगे, रीजन 2, यहाँ पे सेम उसी तरह लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ब्रेथ हमारे पास BREAT, ठीक है, ब्रेथ ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेम मेजरमेंट के थे, सेम ही है ये। यहाँ पे एरिया राइट कर देंगे, एरिया ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, वैल्यूज पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना था शेडेड पार्ट का, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे टोटल एरिया विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस R2, यानी R1 और R2 का जो एरिया होगा दोनों को ऐड करके जो एरिया आएगा वो टोटल एरिया होगा। दोनों का एरिया राइट करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज़ आवर आंसर। पार्ट 2 हमारे पास ये होना है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल हो रहा है। अब ये जो आउटर ट्रायंगल है ये तो शेडेड है, लेकिन जो इनर ट्रायंगल है यानी अंदरूनी ट्रायंगल है वो शेडेड नहीं है। तो हमने जो एरिया फाइंड करना है वो फाइंड करना है ये शेडेड पार्ट का जस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, यानी शेडेड पार्ट का किस तरह फाइंड करेंगे, इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। और अब यहाँ पे जब कंप्लीट का फाइंड हो जाएगा उसमें से ये अनशेडेड पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको रीजन का नाम दे देते हैं। ये जो हमारे पास शेडेड पार्ट है ये इसको कह देते हैं R1 यानी बड़े वाला, और ये कह देते हैं R2। तो यहाँ पे राइट करेंगे रीजन 1
यानी जो रीजन 1 है उसका मैं फाइंड करने लगा। अब ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसके लिए जो हमारे पास हाइट आ रही है, यानी ये जो हाइट है ये क्या होगी, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं हाइट ऑफ R1 हाइट ऑफ R2, ये इस तरह, यानी इसके लिए R2 इसके लिए R1, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट हाइट राइट कर रही हूँ। h = 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारी एल्टीट्यूड की हाइट आ रही है। नेक्स्ट है ये हमारे पास बेस आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम इसका राइट करेंगे बेस का, बेस यानी b = 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो फार्मूला राइट करेंगे एरिया ऑफ R1, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगल के लिए हम ट्रायंगुलर फार्मूला ही राइट करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, बेस ब्रेथ नहीं आएगी, बेस आएगी मल्टीप्लाइड बाई हाइट। 1/2 एज इट इज़, बेस हमारे पास क्या आ रही है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर, बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 8s are 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1s are 2 2s are 4 0 का 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम रीजन 2 के लिए फाइंड करेंगे एरिया। हाइट क्या है हमारे पास, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। फार्मूला राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, वैल्यूज पुट करेंगे 1/2। बेस हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर, तो ये अगर यहीं से डायरेक्ट करेंगे 2 1s are 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये R2 का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट हमने जो एरिया फाइंड करना था शेडेड पार्ट का था, तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ, यानी मेन हमारा ये था शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1 माइनस R2, यानी जो R1 माइनस R2 होगा वही हम राइट कर देंगे। R1 अब हमारे पास क्या था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस R2 करें तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है। ये हमारे पास रेक्टेंगल्स गिवन है, एक शेडेड है एक अनशेडेड है। ये भी सेम वो ट्रायंगल की तरह, पहले हम ये बड़े वाली रेक्टेंगल यानी जो आउटर है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, देन हम इनर का फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, क्योंकि हमें शेडेड का चाहिए तो इसका नाम देंगे R1 और इसको नाम दे देंगे R2, यानी रीजन 1 रीजन 2। रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसका हम शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर राइट करते हैं रीजन 1, यानी R1 का फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल में लेंथ और हम इसकी ब्रेथ देखेंगे क्या आ रही है, लेंथ क्या और ब्रेथ क्या। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ L इज इक्वल टू, लेंथ क्या आ रही है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये राइट कर देंगे। नेक्स्ट ब्रेथ आ रही है B विच इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये राइट कर दिया। नेक्स्ट इसका फार्मूला रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होगा एरिया का, एरिया ऑफ R1 विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब इससे हम मल्टीप्लाई अगर करें हम इसको, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास हो गया R1 का। अब R2 का राइट करेंगे रीजन 2। रीजन 2 के लिए भी सेम वैसे लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू राइट करेंगे। अब यहाँ पे लेंथ क्या आ रही है 2 सेंटीमीटर, ये राइट कर देंगे 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या आ रही है B विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा एरिया ऑफ R2 विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास क्या आ रही थी 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। नेक्स्ट हम राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ R1 माइनस R2, यानी R1 और ये माइनस होगा
तो यहाँ R1 क्या आ रहा था हमारे पास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब ये शेप्स गिवन है हमारे पास, इसका एरिया भी फाइंड करना है, हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1, ये पार्ट 1 है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके आउटर जो एजेस है इनकी जो मेजरमेंट्स है वो फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो इस साइड की गिवन है, ये भी गिवन है, अब ये वाली साइड गिवन नहीं है, तो इस साइड की हम राइट करेंगे खुद से 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट ये इस साइड की, तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, सभी को ऐड करें तो ये हमारे पास लेंथ आएगी 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए अब हम ये ऑल वैल्यूज़ को सम फाइंड करेंगे, ऑल वैल्यूज़ का, इनका सम राइट करते हुए हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ फिगर विच इज़ इक्वल टू, अब सभी का सम जो है ये राइट कर देंगे, यानी हम एग्जैक्टली जो आ रहा है वो राइट करेंगे। 2 + 4 6 + 3 9 9 + 4 13 13 + 3 16 16 + 6 22 22 + 6 28 28 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये 28 नहीं, ये 30 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 3 and 3, ये 3 है, ये 3 है और ये 2, ये 8 आएगा, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ तक ये हमारे पास आ गया 22 था, 22 और 8 30 30 और +6, ये हमारे पास आएगा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ राइट करेंगे 36 सेंटीमीटर। ये तो आ गया पेरीमीटर। अब नेक्स्ट हमने जो इसका फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, हम इसको रीजन्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हम ये रीजन डिवाइड कर देते हैं, ये R1, नेक्स्ट यहाँ से हम ये रीजन R2 और ये वाला रीजन क्या हो जाएगा R3, यानी 3 रीजन, तीनों क्या आ रही हैं, रेक्टेंगल्स आ रही हैं। तो ये किस तरह राइट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन 1 हेडिंग दे देंगे रीजन 1 के, यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या आ रही है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या आ रही है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ एरिया राइट करेंगे A1, यानी रीजन 1 है तो इसका एरिया 1 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रीजन 2 है। अब रीजन 2 का ये तो हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाली साइड गिवन नहीं है, तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, ये टोटल क्या 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये 4 आ रही है, तो जो रिमेनिंग है वो क्या होगी 2, तो यहाँ पे इसकी ये आ रही है 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट। तो नेक्स्ट रीजन 2 लेंगे, रीजन 2 लेंथ राइट करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू आ रही है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास आ रही है 3 सेंटीमीटर। A2 राइट करेंगे, यानी रीजन 2 है तो A2 होगा विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एंड दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। नेक्स्ट आएगा हमारे पास रीजन 3। अब रीजन 3 में हमारे पास मेजरमेंट क्या आ रही है 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम राइट करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारे पास आएगा A3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज इक्वल टू, यानी तीनों का A1 A2 A3 भी राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 A2 एंड A3, जैसे हमने ये राइट किया हुआ था। अब मैंने यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा, तो तीनों का एरिया जो राइट करेंगे वो क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 12 प्लस 6 18 18 एंड 18 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन
4 का पार्ट 2 है हमारे पास। इस फिगर का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का फाइंड करने के लिए इसके ऑल साइड्स की जो मेजरमेंट है वो राइट करेंगे। अब ये 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या है 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये 2.5 है तो डेफिनेटली ये जो इसकी ये अपोजिट पैरेलल साइड है ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे इसकी ये वाली साइड 2.5 सेंटीमीटर होगी, तो ये वाली भी 2.5 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, ये पैरेलल साइड भी इसकी ये होगी। अब ये वाली साइड 2.5 सेंटीमीटर एंड देन ये वाली साइड भी 2.5 सेंटीमीटर। अब इसकी ऑल साइड्स का जो पेरीमीटर सम है वो फाइंड करेंगे, यानी इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर। इनको ऐड करके राइट करेंगे यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऐड करते हैं 2.5 ये हमारे पास कितना हो गया 5 टोटल, 5 एंड 3 8 एंड 5 ये दोनों मिला के 5, 8 एंड 5 हमारे पास 13 प्लस 2 15 प्लस 5 20 प्लस 3 23 प्लस 5, तो ये आ रहा है हमारे पास 28 राउंड अबाउट। अगेन इसको काउंट करते हैं, ये 2 है 2 और ये वाला ये हमारे पास 28 है और ये वाला ही रहता ही है, यानी ये तो स्किप हो गया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये 28 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर। अगेन जो करेंगे अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं 2 एंड 5 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 प्लस 5 22 प्लस 3 25 एंड ये 5 30 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। नेक्स्ट हमने जो इसका फाइंड करना है वो हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, इसको हम रीजन्स में डिवाइड कर लेंगे। अब ये इसको हम इस तरह अगर करें और इस तरह, ये R1 लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी R1 ये हो गया, R3 ये हो गया, ये R2 हो गया। अब R1 और R3 सेम है, इक्वल ही हैं, तो आप चाहें तो एक ही दफ़ा दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो R2 है इसकी मेजरमेंट अब क्या होंगी, ये तो 2 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये इसकी जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ये 2.5 है यहाँ पे, तो ये भी क्या 2.5 प्लस 2.5 5 सेंटीमीटर प्लस 3, तो ये आएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 8 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं इसको, एरिया ऑफ R1 इक्वल टू R3, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये फाइंड करेंगे, हम जस्ट एक का ही फाइंड करेंगे। लेंथ L इज इक्वल टू क्या आ रही है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ राइट करेंगे B विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ विच इज़ इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करिए 2.5 से, तो ये आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यही हमारा R3 का भी होगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ R2 का एरिया फाइंड, यानी रीजन 2 का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ राइट करेंगे। लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ब्रेथ राइट करें, B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला राइट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ विच इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं राइट करेंगे। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर, बोथ को मल्टीप्लाई करें, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये R2 का आ गया। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे टोटल एरिया विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज़ इक्वल टू, ये सभी एरिया राइट करेंगे। R1 हमारे पास क्या आया था 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस हमारे पास R2 है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस R1 और R2 इक्वल, R1 और R3 इक्वल थे, हमने एक को ही फाइंड किया था, तो यहाँ अगेन राइट करेंगे 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब 7.5 और 7.5 को अगर ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 31 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्रा एंड मोमिना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। निम्रा और मोमिना जो है वो हर सुबह जॉगिंग के लिए जा रही हैं, गोज अराउंड द। नेक्स्ट आ रहा है निम्रा कवर्स आर डिस्टेंस अराउंड आ स्क्वायर। निम्रा जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं आई है, बाय मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट, निम्रा कवर्स अ डिस्टेंस अराउंड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड मोमिना गोज अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब जो निम्रा है वो एक स्क्वायर्ड शेप में है, फील्ड या जो भी है एरिया, उसके गिर्द जो चक्कर लगा रही है उसको कवर करती है। वो उसकी एक लेंथ क्या है 300 मीटर है, और मोमिना जो जा रही है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके गिर्द वो चक्कर लगाती है विद लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 250 मीटर एंड 200 मीटर। यानी उसकी जो लेंथ है वो 250 मीटर है, ब्रेथ जो है 200 मीटर है रिस्पेक्टिव, यानी बिल्दर थी। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, नम्रा और मोमिना। अब हमने बताना है इन दोनों में से किसने ज़्यादा फासला तय किया। तो सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ये इक्वल थी हमारे पास 300 मीटर, ये राइट कर दी। नेक्स्ट हम पेरीमीटर इसका फाइंड करें। उसके अराउंड जा रहे हैं यानी इर्द गिर्द, उसके अंदर नहीं जा रहे, तो अराउंड जा रहे हैं तो इट्स मीन बाउंड्री में रह रहे हैं, तो बाउंड्री जो होती है वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे हम। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4L। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 मीटर से एंड ये आंसर आएगा 1200 मीटर। नेक्स्ट जो है नम्रा का हमारे पास, नम्रा जो जा रही है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड यानी L विच इज़ इक्वल टू 250 मीटर। नेक्स्ट है उसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। ब्रेथ कह सकते हैं, विड्थ कह सकते हैं। B इज़ इक्वल टू ये 200 है हमारे पास, 200 मीटर। तो इसका जो हमने पेरीमीटर फाइंड करना वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यूज पुट करेंगे 2 एज इट इज़। लेंथ क्या है 250 मीटर प्लस 200 मीटर, बोथ को ऐड करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 450 मीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 900 मीटर। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर फील्ड का आ रहा है पेरीमीटर 900 मीटर आ रहा है, यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है उसका पेरीमीटर क्या आ रहा है 1200। अब जो है नम्रा वो तो जा रही थी स्क्वायर वाले में के गिर्द यानी जॉगिंग के लिए, और जो नम्रा है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द जॉगिंग करती थी, वो 900 मीटर। अब यहाँ पे हमने देखना है कि किसने मोर डिस्टेंस की कवर किया। यहाँ पे राइट कर देंगे एज नम्रा कवर्स 1200 मीटर एंड मोमिना covers 900 meter which is less than नम्रा, कि जो नम्रा से लेस देन है। सो नम्रा कवर्स मोर डिस्टेंस एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलजार स्पेंड ₹250 पर स्क्वायर मीटर ऑफ पेव द रोड इन द गार्डन। अब बाग में एक रोड है यानी एक सड़क है जिसको पुख्ता करवाने के लिए जो गुलजार है वो ₹250 पर स्क्वायर मीटर के लिए लगा रहा है। द गार्डन इज़ 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, कि जो गार्डन है यानी बाग है वो 150 मीटर लंबा और 9 मीटर क्या है चौड़ा है यानी उसकी चौड़ाई है। एंड द रोड इज़ 3 मीटर वाइड, और रोड जो है वो 3 मीटर चौड़ा है। नाउ हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन आर, कि वो टोटल कितनी मनी स्पेंड करेगा इस सब के लिए।
अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फाइंड करेंगे जो गार्डन है उसका एरिया फाइंड करेंगे, देन हम रोड के इंक्लूड करते हुए एरिया फाइंड करेंगे। तो जो ये दोनों एरियाज़ फाइंड करेंगे, अब टोटल एरियाज़ में से जो यानी रोड को इंक्लूड करते हुए एरिया आएगा उसमें से हम जो गार्डन का एरिया उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा एरिया ऑफ रोड, यानी रोड का एरिया आ जाएगा। अब उस एरिया को यूज़ करते हुए हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो ये आ रहे हैं एक्सपेंसिस वो फाइंड हो, यानी कि जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे लेंथ ऑफ गार्डन, यानी सोल्यूशन राइट कर रहे हैं लेंथ ऑफ गार्डन L विच इज़ इक्वल टू 150 मीटर। नेक्स्ट है विड्थ या ब्रेथ कह सकते हैं, विड्थ ऑफ गार्डन विच इज़ इक्वल टू B एंड इज़ इक्वल टू 9 मीटर। नेक्स्ट हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन एंड दिस इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ विच इज़ इक्वल टू 150 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 9 मीटर। 90095 ज़ार 45, 5 4 कैरी चला गया, 9 1 ज़ार 9 और 3 1350 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया गार्डन का। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड। अब रोड को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, रोड को इंक्लूड करते हुए क्या आएगी 150 मीटर थे प्लस 3 मीटर, यह आ गया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे विड्थ ऑफ गार्डन विद रोड विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे राइट करेंगे 153 मीटर, यानी जो टोटल आया 9 मीटर प्लस 3 मीटर विच इज़ इक्वल टू 12 मीटर। एरिया फाइंड करेंगे इसका, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड विच इज़ इक्वल टू 153 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 12 मीटर। बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आएगा 1836 मीटर स्क्वायर। आपने ये मल्टीप्लिकेशन सेपरेट कर लेनी है। ये हमारे पास एरिया आ गया गार्डन का विद रोड। नेक्स्ट अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोड। अब ये रोड का एरिया क्या आएगा, यहाँ पे हम टोटल एरिया जो गार्डन का होगा वो, यानी कि ये जो A1 था एक और एक A2 था। एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए A2 में से A1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1836 मीटर स्क्वायर माइनस 1350 मीटर स्क्वायर। अब बोथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ रहा है 486 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस से इसके रोड को पेव करवाने के लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्सपेंसेस टू पेव द रोड विच इज़ इक्वल टू पर स्क्वायर, राइट करेंगे पर स्क्वायर एंड ये थे हमारे पास ₹250। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंस फाइंड करेंगे, यानी टोटल एक्सपेंस जो आएगा एंड ये इक्वल होगा ₹250 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास एरिया होगा रोड का वो 486 मीटर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे बोथ को तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो होगा 1,21,500 रुपीज़ एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है निदा कट्स 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। बाय का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी जो इसका एरिया होगा वो क्लॉथ इंटू 6 इक्वल पार्ट्स के, इस क्लॉथ को यानी कपड़े को 6 बराबर के हिस्सों में तकसीम कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस, और हमने हर हिस्से का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, सोल्यूशन राइट करेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ विच इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लॉथ that is 5 centimeter, area of cloth is equal to 30 centimeter multiplied by 5 centimeter which is equal to 150 centimeter square। ये आ गया हमारे पास क्लॉथ का एरिया। टोटल पीसीस जो है वो राइट करेंगे 6 हैं
अब यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ ईच पीस विच इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, यानी 6 पीसेस किए थे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 6 1 जार 6 2 जार 12, 3 कैरी चला गया, 6 5 जार 30 एंड दिस इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ज़हूर वांट्स टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर, कि जो ज़हूर है वो अपने घर के मेन दरवाजे को कलर करना चाह रहा है। द डिमेंशंस ऑफ द गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट, तो उसकी जो सिमतें हैं यानी उसकी लंबाइयाँ 10 फीट एंड 12 फीट है। हाउ मैनी मनी ज़हूर नीड टू स्पेंड फॉर पेंटिंग ऑफ हिज हाउस, कि ज़हूर को कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी अपने घर के गेट को पेंट करने के लिए। एट द कॉस्ट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर बॉक्स, अब इसका जो कॉस्ट है पर स्क्वायर की वो है 500, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के बाद हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फुट आएगा, स्क्वायर फुट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ गेट विच इज़ इक्वल टू L and this is equal to 10 feet. Next है width which is equal to W कह सकते हैं या B भी कह सकते हैं, 12 फीट। अब यहाँ पे एरिया राइट करेंगे, एरिया ऑफ गेट विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विथ एंड दिस इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 फीट स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 फीट स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंट पर फुट पर स्क्वायर फुट विच इज़ इक्वल टू ₹500। 500 जो है पर स्क्वायर फुट की कॉस्ट है, तो हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू ₹500 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे पास आया है ये आंसर एरिया टोटल जो आया 120 फीट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ये हम राइट कर देंगे, रुपीज़ को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 12 5 जार 60 एंड 3 zeros एज इट इज़ ₹60,000 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अब यहाँ पे जो एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स यानी कि एक माचिस है, तो माचिस की डिब्बी है, उसकी जो मेजरमेंट है वो हमारे पास गिवन है। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमने बताना है इस तरह की 12 जो मैच बॉक्सेस होंगी उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स V इज़ इक्वल टू, ये डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप वो लेंथ ब्रेथ जो हाइट है ये सारा कुछ लिख के फिर भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली ये जो वैल्यूज़ की है गिवन है इनको भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्यूब आ जाएगा। ये तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया इसका। नेक्स्ट हमने बताना है वॉल्यूम ऑफ ट्वेल्व सच बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये इक्वल आएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है वकास वांट्स टू रैप अ गिफ्ट इन अ बॉक्स फॉर अहमद, कि जो वकास है वो एक गिफ्ट को पैक करना चाह रहा है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 21 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। बाई यहाँ मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फ्रंट एंड बैक आर 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट। अब कह रहे हैं हमें कितने रैप जो पेपर है वो रिक्वायर्ड होंगे इस गिफ्ट को पैक करने के लिए। तो इसके लिए हमने जो सरफेसिस है वो गिवन है इसकी। तो सरफेसिस के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे टॉप एंड बॉटम which is equal to length multiplied by breadth, and this is equal to 21 centimeter multiplied by 8 centimeter, and this is equal to 168 centimeter squared. नेक्स्ट है हमारे पास साइड्स ऑफ बॉक्स। अब साइड ऑफ बॉक्स जो हमारे पास आ रही हैं वो आ रही हैं यानी ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एंड दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 हमारे पास आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जो फ्रंट आ रहा है, फ्रंट एंड बैक विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर। अगेन यही है, एंड दिस इज़ इक्वल टू 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया ऑफ हम बॉक्स का फाइंड करेंगे यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स विच इज़ इक्वल टू, ये सभी को हम ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यानी फार्मूला इसका लेंथ, चलें फार्मूला राइट कर लेते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये क्लोज कर देंगे 2। अब वैल्यूज़ पुट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रही है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज 2 से हम मल्टीप्लाई करें इन तीनों को, हम अगर ऐड करें तो ये आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर 2 4 8 2 6 12 2 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी इस आप यहाँ पे स्टेटमेंट आप राइट करेंगे, यानी रैपिंग पेपर हमें चाहिए था वकास नीड 528 सेंटीमीटर स्क्वायर रैप पेपर टू रैप द गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूबॉइड शेप्ड रूम फॉर देयर डॉटर। वकास और सबा हैं वो क्यूबॉइड शेप में एक रूम तमीर करना चाह रहे हैं अपनी बेटी के लिए। इफ़ द रूम इज़ 6 फीट हाई 10 फीट वाइड एंड 8.5 फीट लॉन्ग, देन हाउ मच स्पेस विल देयर बी इनसाइड। अब हमने बताना है वहाँ पे कितनी स्पेस होगी। अब यहाँ पे स्पेस मीन क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ रूम विच इज़ इक्वल टू लेंथ कह सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग आ रहा है 8.5 फीट, ये राइट कर देंगे क्योंकि लेंथ राइट की है तो हम यहाँ पे लेंथ ही राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका हाइट, ये आ रही है हमारे पास 6 फीट, ये राइट कर देंगे। नेक्स्ट आ रही है विड्थ ऑफ रूम विच इज़ इक्वल टू 10 फीट, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 10 फीट। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे यानी वॉल्यूम ऑफ रूम विच इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 फीट मल्टीप्लाइड बाय 6 फीट मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट, एंड दिस इज़ इक्वल टू ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 510 फीट क्यूब, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।